सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी सुगुणा जी उस गांव में एक आदर्श दंपति के रूप में जाने जाते थे। वे अपने उसी छोटे से गांव में एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। सुरेंद्र जी और सुगुणा जी स्वभाव से बहुत मेहनती थे। सुबह उठने से लेकर शाम होने तक वे अपने घर के पीछे वाले आंगन में कुछ न कुछ काम करते ही रहते थे। सुगुणा जी में तो साक्षात धरती माँ जैसा धैर्य और सहनशीलता थी। अपने इकलौते बेटे वरुण को सुरेंद्र जी और सुगुणा जी ने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत की और पाई जोड़कर उच्च शिक्षा दिलवाई। उनकी बहू का नाम मृदुला है। उनके पोते वैभव की उम्र 3 साल और पोती अमृता की उम्र 1 साल है। वे सब अमेरिका में बस गए हैं। वरुण एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसे अमेरिका गए 4 साल से अधिक का समय हो गया है। वह कभी कभी माता पिता से मिलने आता रहता था। वरुण स्वभाव का तो अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी मृदुला थोड़ी जिद्दी थी। वह जो ठान लेती थी उसे करवा कर ही दम लेती थी। वहां गांव में अकेले रहकर क्या करोगे? सब कुछ बेचकर अमेरिका आ जाओ। बेटे और बहू ने कई बार फोन पर उन पर दबाव डाला, लेकिन वहां जाकर उन्हें परेशान करना सुरेंद्र जी और सुगुणा जी को उचित नहीं लगा, इसलिए वे कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहे। पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 1 साल और बीत गया। अनिवार्य परिस्थितियों और बेटे बहू के अत्यधिक हठ के कारण सुरेंद्र जी और सुगुणा जी इस शर्त पर अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए कि वे केवल 6 महीने ही रुकेंगे। वहां पहुंचने पर बेटे और बहू ने बहुत प्यार और आदर दिखाया। उनके लिए एक विशेष एसी बेडरूम का प्रबंध किया गया। जब भी याद आती, पोता वैभव और पोती अमृता दौड़ते हुए आते और दादाजी कहानी सुनाओ कहकर उनकी गोद में बैठ जाते। तुतली बातें करने वाले उन बच्चों में दादा दादी की जान बसती थी। बहू मृदुला या बेटा वरुण सुगुणा जी और सुरेंद्र जी को काम में हाथ तक नहीं लगाने देते थे। दंपति को लगा कि उनके बच्चे वाकई कितने अच्छे और संस्कारी हैं। 1 महीना और बीत गया। सुरेंद्र जी और सुगुणा जी बहुत खुश थे। सुगुणा जी ने सुरेंद्र जी से कहा, जी, हमारी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमें बेटी जैसी बहू दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ढंग देखकर तो लगता है जैसे तुम यहीं स्थायी रूप से बस जाओगी। सुगुणा जी बोलीं, रह गए तो बुरा क्या है? अपने बेटे बहू के पास ही तो रहेंगे। सुरेंद्र जी ने मजाक में कहा, ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं चला जाता हूं। सुगुणा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ऐसा मत कहिए, जीना मरना साथ ही होगा। सुरेंद्र जी ने उन्हें सांत्वना दी, अरे, तुम तो फिर से रोने लगीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसी तरह 1 और महीना बीत गया। एक शाम वैभव और अमृता दौड़ते हुए आए। वैभव दादाजी से और अमृता दादी से चिपक गई। वैभव ने पूछा, दादाजी, आप दोनों यहीं रहेंगे ना? अपने गांव तो वापस नहीं जाएंगे? सुरेंद्र जी ने जब कहा, नहीं जाएंगे बेटा, यहीं रहेंगे, तो बच्चों की आंखों में असीम खुशी चमक उठी। वे तुरंत उनकी गोद से उतरे और दादा दादी यहीं रहेंगे चिल्लाते हुए खुशी खुशी बाहर खेलने चले गए। उस रात खाना खाने के बाद सुगुणा जी को सिरदर्द महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि बहू से कोई दवाई मांग लें और वे उनके बेडरूम की तरफ बढ़ीं। अचानक वे दरवाजे के बाहर ही ठिठक गईं। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर बेटा बहू बातें कर रहे थे। हालांकि दूसरों की बातें सुनना गलत है, लेकिन माता पिता कहना सुनकर फिर वे वहीं रुककर सुनने लगीं। बातचीत कुछ इस तरह चल रही थी, देखो मृदुला, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। आखिरकार तुम मम्मी पापा को यहाँ लाने में, बच्चों को उनकी आदत डलवाने में और उनका विश्वास जीतने में सफल रहीं। अब बस अपना प्लान लागू करना बाकी है, वरुण कह रहा था। प्लान? क्या प्लान? सुगुणा जी सोचने लगीं, इसका मतलब वे हमें प्यार की वजह से यहाँ नहीं लाए हैं। तभी मृदुला की आवाज आई, वैसे भी आपके मम्मी पापा वहां रहकर क्या करते? यहाँ मैं घर के कमरे झाड़ते, पोंछते और कपड़े धोते धोते थक रही हूँ।
आपकी माँ वैसे भी यहाँ बस बैठकर खा रही हैं। कल से मैं धीरे धीरे उन्हें एक एक काम सौंपना शुरू करूंगी। उसने आगे कहा, रही बात आपके पिताजी की, तो वे खाली क्यों बैठें? बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना और हमारे कपड़े प्रेस करना, ये सारे काम मैं उन्हें थमा दूंगी। अगर आते ही काम बता देती तो वे अगली सुबह ही बिस्तर समेट लेते। इसीलिए 2 महीने तक मैंने उन्हें बिठाकर खिलाया और बच्चों को भी उनके पास भेजा ताकि उन्हें लगाव हो जाए। अब जब उन्हें आदत पड़ गई है तो वे चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। जो कहूंगी वो उन्हें करना ही पड़ेगा, वरना क्या मैं उन्हें छोड़ूंगी। मृदुला की बातों में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। वरुण ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, मानना पड़ेगा मृदुला डियर, तुम हर स्थिति को बहुत चतुराई से संभाल लेती हो। सुगुणा जी दंग रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि बेटे का प्यार भी दिखावा है और वह अपनी पत्नी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मृदुला फिर बोली, आपकी माँ कपड़े धो देगी तो हमें वॉशिंग मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न धोबी चाहिए न काम वाली। मशीन के जो 30,000 रुपये बचेंगे वह मेरी बचत होगी। वरुण ने फिर सराहना की, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। सुगुणा जी आगे और कुछ नहीं सुनना चाहती थीं। उन्हें कड़वी हकीकत समझ आ चुकी थी। वे धीरे से अपने कमरे में चली गईं। सुरेंद्र जी गहरी नींद में थे और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। 2 दिन बीत गए। उस दिन वरुण और मृदुला को बच्चों के साथ किसी दोस्त के घर फंक्शन में जाना था। वरुण ने कहा, मम्मी, हम शाम तक आएंगे, आप लोग अपना ख्याल रखना। उनके जाने के कुछ देर बाद सुगुणा जी चाय लेकर सुरेंद्र जी के पास आईं। उन्होंने उदास चेहरे के साथ चाय सुरेंद्र जी को दी और उनके सामने बैठ गईं। सुरेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ सुगुणा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? सुगुणा जी ने रोते हुए कहा, जी, हम कल ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। सुरेंद्र जी हैरान रह गए। उन्होंने सुगुणा को हमेशा हिम्मत देते देखा था, इस तरह टूटते हुए कभी नहीं। सुगुणा जी सुरेंद्र जी के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगीं। सुरेंद्र जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था, अचानक ये फैसला क्यों? क्या बहू ने कुछ कहा? तब सुगुणा जी ने उस रात सुनी हुई सारी बातें अपने पति को बताईं। सुरेंद्र जी सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे और बहू की सोच इतनी स्वार्थी हो सकती है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, शायद इसीलिए इसे कलयुग कहते हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। माँ, बाप, भाई, बहन, ये सारे रिश्ते अब सिर्फ जरूरत के साधन बन गए हैं। प्रेम और अनुराग अब केवल मतलब साधने के हथियार हैं। सुरेंद्र जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सुगुणा को ढांढस बंधाया, रो मत सुगुणा, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसा तुम चाहती हो, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब आप नहीं, मैं, इनको सब उन्होंने तय किया कि वे चुपचाप अपमान सहकर नहीं जाएंगी, बल्कि उन्हें उनकी औकात दिखाकर जाएंगी। अगली सुबह सुगुणा जी ने अचानक चक्कर आने का नाटक किया और सोफे पर गिर पड़ीं। वरुण और मृदुला घबराकर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वहां सुगुणा जी ने डॉक्टर, जो उनके पुराने परिचित के बेटे थे, को धीरे से सब समझा दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर गंभीर चेहरा बनाया और वरुण से कहा, वरुण, तुम्हारी माँ की रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या है। ये अब झुककर कोई काम नहीं कर सकती। अगर इन्होंने कपड़े धोए या भारी काम किया तो इन्हें लकवा पैरालिसिस मार सकता है। इन्हें अब 24 घंटे आराम और एक नर्स की जरूरत है। यह सुनकर मृदुला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि अत्ता से काम कराकर पैसे बचाएगी, यहाँ तो उल्टा उनकी सेवा के लिए नर्स रखने का खर्चा सिर पर आ पड़ा। अगले कुछ दिनों तक सुगुणा जी बिस्तर पर लेटी रहीं और मृदुला से अपनी सेवा करवाने लगीं। एक दिन उन्होंने मृदुला और वरुण को पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा मृदुला,
डॉक्टर ने तो मुझे बेकार कर दिया। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने तय किया है कि हम गांव की वह 5 एकड़ जमीन और पुस्तैनी हवेली, जिसकी कीमत आज के समय में करीब 3 करोड़ है, बेच देंगे। वह पैसा हम यहाँ तुम्हारे पास ले आएंगे ताकि तुम हमारा इलाज करा सको और एक बड़ा घर खरीद सको। बस तुम कागजात तैयार करवा लो। 3 करोड़ का नाम सुनते ही मृदुला के मन का लालच जाग उठा। वह दिन रात सुगुणा जी के पैर दबाने लगी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और उनकी हर कड़वी बात मुस्कुराकर सहने लगी। वरुण भी आदर्श बेटा बन गया। 3 महीने बीत गए। सुगुणा जी ने कहा कि उन्हें कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए एक बार गांव जाना होगा। वरुण और मृदुला ने बड़े चाव से उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और जल्द वापस आने की कसम ली। गांव पहुंचने के 1 हफ्ते बाद वरुण के पास एक कूरियर पहुंचा। उसमें एक पत्र और कुछ कानूनी दस्तावेज थे। सुगुणा जी ने पत्र में लिखा था, वरुण और मृदुला, जिस रात तुम मुझे वॉशिंग मशीन की जगह इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली थी। मृदुला, तुमने सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, लेकिन इन 3 महीनों में तुमने मेरी जो सेवा की, वह तुम्हारी सजा थी। रही बात 3 करोड़ की जायदाद की, तो वह सच है, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने वह जमीन एक वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ हमारा घर और उतनी ही पेंशन है जिससे हम शान से जी सकें। वरुण, माँ बाप को नौकर समझने की गलती दोबारा मत करना। हम गांव में अपनी इज्जत के साथ खुश हैं। अब हमें फोन मत करना। पत्र पढ़कर मृदुला और वरुण का सिर शर्म से झुक गया। उनका लालच उन्हें भारी पड़ा और सुगुणा जी की चतुरता ने उन्हें जीवन भर का सबक सिखा दिया। सुगुणा जी की बातें मृदुला को गोलियों की तरह लगीं। वह सुन्न रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपने तुच्छ स्वार्थ और घमंड के कारण उसने अपने सास ससुर के निस्वार्थ प्रेम और आशीर्वाद को खो दिया है। वह भारी कदमों से दुखी मन के साथ रसोई की ओर चल पड़ी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।